वालेकुम, मेरा नाम उमर वहीद है। मैं डिवीज़न 9th सेमेस्टर सिवास जंग का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग क्यों ज़रूरी है, पोल्ट्री फार्मिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर ये हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें लॉस किस तरह हो सकता है। सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग क्यों ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्मिंग से हमें डेली चिकन, उसके एग्स, ये हमें फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाती है फार्म बायोसिक्योरिटी। फार्म बायोसिक्योरिटी, हम फार्म की चार दीवारी करेंगे और उसकी फेंसिंग करेंगे। फार्म बायोसिक्योरिटी में जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट्स फार्म में एंटर होती हैं या फार्म से कोई चीज़ लेके बाहर जाती है, हम उनकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन करेंगे। हम प्रॉपर फुटपाथ वो फार्म के बाहर रखेंगे। फुटपाथ की जो कंपोजिशन है वो हम ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, या के एम एन 4 और फॉर्मालिन, ये दो हम 1:2 के कम्बिनेशन से हम यूज़ कर सकते हैं। और बात आती है व्हीकल डिसइंफेक्टेंट की, वो भी हम ब्लीच, के एम एन 4 और फॉर्मालिन के थ्रू हम व्हीकल डिसइंफेक्ट करते हैं। व्हीकल डिसइंफेक्ट में एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर हजरात, सुपरवाइज़र, ट्रक, व्हीकल, उन सारों को डिसइंफेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो टायर जो होता है व्हीकल, उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके लिए जो गेट है फार्म का, उसके बाहर टायर बात होता है, जिससे एक बार जब कार या ट्रक उसके अंदर से होके जाता है तो उसके टायर बात हो जाते हैं और वो प्रॉपर डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे फार्म बायोसिक्योरिटी में और क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें जो शेड है उनके वेंट को प्रॉपर क्लोज करना चाहिए। जो कूलिंग एरिया, पैड एरिया, उसको प्रॉपर क्लोज करना चाहिए, ताकि जो वाइल्ड बर्ड है और जो रोडेंट्स हैं, कैट्स हैं, वो एंटर ना हो सके। हमें जो फार्म की चार दीवारी है उसके अंदर जो दरारें हैं वो दरारें नहीं रखनी। उसकी वजह से जो कैट्स है, डॉग्स है, जो रोडेंट्स हैं, वो फार्म के अंदर एंटर होते हैं और ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है बायोसिक्योरिटी का। अब हम बात करेंगे कि फार्म पे हमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम शेड में एंटर होते हैं, हमें सबसे पहले देख चेक करना होता है वाटर लाइन, कि वाटर लाइन आया चल रही है, नहीं चल रही। कभी ऐसा होता है कि कुछ जो निप्पल ड्रिंकर्स है वहाँ पे पानी आ रहा होता है, कुछ निप्पल ड्रिंकर्स पर पानी नहीं आ रहा होता, कुछ निप्पल ड्रिंकर्स वो टूटे होते हैं जिससे लगातार लीकिंग हो रही होती है पानी की। तो हम अपनी लेबर को कहेंगे कि जाके शेड पर वाटर लाइन चेक करके आएँ। उसके बाद हम शेड की सुबह 4:30 या 5 बजे लाइट ऑन कर देते हैं। जब हम लाइट ऑन कर देते हैं, फिर हम फीडिंग, उससे पहले हम फीडिंग डालते हैं। फीडिंग ऑटोमेटिक भी हो सकती है या हम मैनुअल तौर पर भी फीडिंग डाल सकते हैं। फीडिंग में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हर फीडर पर जो फीड है वो बराबर हो, और फीडर जब वो परिंदा फीड खा रहे तो उसमें बुरादा ना हो, मतलब कि बुरादे के ऊपर फीड ना डाली जाए, क्योंकि जो पोल्ट्री बर्ड है ये मोनोगैस्ट्रिक बर्ड है। ये जो फाइबर है इनको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो बुरादा है वो उनकी प्रोवेंटिकुलस गिजर में जाके फंस जाता है और मोर्टेलिटी का बायस बनता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, जो लेबर होती है वो जो फीड की बोरियाँ होती है 50 किलो की, 40 किलो की, वो शेड के अंदर ही खोलते हैं और जो धागा होता है वो नीचे फेंक देते हैं। तो जो सा बर्ड होता है वो धागा पिक करता है, खा लेता है और अंदर जाके उसके प्रोवेंटिकुलस में फंस जाता है, जिसकी वजह से भी मोर्टेलिटी आती है और ये बहुत सीरियस एक इशू है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर रैकिंग की। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि नमी बहुत ज़्यादा है, तो जो बुरादा होता है वो गीला काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर रैकिंग करनी चाहिए। रैकिंग अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो बुरादे को उल्टाना होता है, मतलब कि नीचे वाला खुश्क बुरादा ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नमी वाला नीचे आ जाए, और वो एक किस्म का फैल जाए, मिक्स हो जाए, ताकि नमी ज़्यादा ना रहे शेड में। इस वजह से प्रॉपर बुरादा सूख जाता है और नमी कंट्रोल रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियों से बच जाता है बर्ड। ये था हमारा छोटा सा पोल्ट्री का तारुफ। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी मालूमात मिली होंगी हमसे। ये इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। मेरा नाम था उमर वहीद। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू।